आज के क्लास में हम जानेंगे कि फीमेल्स में स्पेशली न्यू एज की लड़कियों में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जो न्यू एज के यंग लड़कियां हैं, इनमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और तमाम ऐसी लड़कियों ने शिकायत किया है कि उनके हाथ पैर में दर्द रहता है, मसल्स में टांस लगती है और तमाम इस तरह की शिकायतें आती रहती है। तो आज हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण है और क्यों होता है ये कैल्शियम की डिफिशिएंसी। खास तौर में भारत में जो लड़कियां हैं उनमें ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम कारण को ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये हमको मिल जाएगा कि खान पान की गड़बड़ी। और कुछ लोग तो अपने फिगर्स को अच्छा करने के चक्कर में खान को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी कारण से उनको भूख नहीं लगती या जो भी हो, उनका कुल मिला के मुद्दा यही रहता है कि खान पान सही नहीं रहता, जिसके कारण कैल्शियम की डिफिशिएंसी आती रहती है, होना स्वाभाविक है। और ये कैल्शियम की कमी वो न्यू एज के बच्चों तक ही नहीं है, लड़कियों तक ही नहीं है, उनके होने वाले बच्चों में भी आती है। क्योंकि अपने कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण वो बच्चों को दूध पिलाना अच्छा नहीं समझती, तो ये दिक्कत भी सामने आ रही है तमाम तरीके से। कैल्शियम की डिफिशिएंसी बहुत समय से महिलाओं में होती आ रही है, लेकिन पहले ये ओल्ड एज की महिलाओं में होती थी। मोनोपॉज के दौरान ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो कहा जाता था कि मोनोपॉज के बाद कैल्शियम सबको सप्लीमेंट के रूप में लेना है। लेकिन धीरे धीरे ये लो एज के लड़कियों में भी शुरू हो गई। देखिए, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है फीमेल्स में और इसके साथ कुछ कैल्शियम भी जाता है, तो एक वजह ये भी होती है। तो ये स्वाभाविक है, ये सभी फीमेल्स के साथ होती है। और जो 40 से ऊपर की महिलाएं हैं, या तो उनका मोनोपॉज हो चुका होता है या तो होने वाला होता है, तो इस कंडीशन में कैल्शियम की कमी उनको होना स्वाभाविक है। 16 से 30 साल तक की लड़कियां अपना वेट लूज करने के चक्कर में या जीरो फिगर बनाने के चक्कर में तमाम उनकी डाइट्स जो है उलट जाती है, जिसके कारण वो कैल्शियम डिफिशिएंसी के शिकार हो सकते हैं। या प्राय जो होते हैं उसमें मेजर कारण ये भी है। देखिए, एक चीज जानिए, यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम आपका कम बनेगा, क्योंकि जहां तक आप जानते हैं कि विटामिन डी से ही कैल्शियम का निर्माण होता है। अब ये जानते हैं कि यदि कैल्शियम डिफिशिएंसी है तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑस्टोपोरोसिस, माने हड्डियों का आपका कमजोर हो जाना। ऑस्टोपोरोसिस को जानने के लिए मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। ऑस्टोपोरोसिस पे पूरा एक वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। कुल मिला के आप ऑस्टोपोरोसिस को नॉर्मली में ये समझ सकते हैं कि हड्डियों में छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे छेद होते हैं, और ये छेद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जब बढ़ जाता है तो हड्डियां पतली होने लगती हैं और कमजोर हो जाती हैं। तो इसी को ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। अगली कंडीशन है ऑस्ट्रोपीनिया। ऑस्ट्रोपीनिया वो कंडीशन होती है जिसमें हड्डियां पतली होने लगती हैं। वैसे ऑस्ट्रोपीनिया पुरुषों में भी होता है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। अगली कंडीशन है हाइपोकैल्सीमिया। ये कंडीशन मोनोपास होने वाली या हो चुकी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। इस उम्र में एस्ट्रोजन की हार्मोन की कमी के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उसी की वजह से हड्डियां पतली होने लगती हैं और कमजोर हो जाती हैं। समस्याएं तो हम जान लिए, अब इससे निपटे कैसे इस कमी को पूरी करें। प्रथम तो वही है कि कैल्शियम की गोली खाइए, लेकिन वो कभी कभी बहुत लोगों में डाइजेस्ट नहीं होती और वैसे ही निकल जाती है, तो उस कंडीशन में वहां से लाभ आपको मिलना नहीं है। फिर आपकी नज़र अगले टाइम जाना चाहिए आपके किचन में, क्योंकि आपके किचन में तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको खाने के बाद आप इस कमी से लड़ सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा रागी, क्योंकि रागी भरपूर कैल्शियम से मौजूद होती है। 100 ग्राम रागी में करीब करीब 300-350 ग्राम कैल्शियम मिल जाता है। तो रागी का आटे से यदि आप रोटी खा रही हैं तो आपको भरपूर कैल्शियम मिल सकता है।
डाइटरी में आप सोया भी खा सकती हैं। करीब 100 ग्राम सोयाबीन को खाने से 170 ग्राम कैल्शियम आपको आसानी से मिल जाएगा। तो रागी के बाद अगला नंबर जो है वो सोया का भी है। और अगला नंबर उस चीज का है जो आप खाना नहीं चाहती हैं, जो स्पिनाच यानी पालक। पालक में भी अच्छा खासा कैल्शियम की उपस्थिति होती है, जो आपके लिए बहुत कारगर हो सकती है। आप अपने खाने को नारियल के तेल में बनाइए। नारियल के तेल में बना हुआ भोजन कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिटेन करने में बहुत मदद करता है आपको, शरीर को। तो आप नारियल का जो है तेल का भी उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगली चीज तो बहुत अच्छी है, करीब करीब 10-15 मिनट सुबह सुबह धूप का एक्सपोजर करिए। और जब धूप का एक्सपोजर आप करोगे तो विटामिन डी मिलेगी। विटामिन डी मिलेगी तो कहीं ना कहीं से आपको इसका लाभ शरीर में दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने धूप बोल दिया तो आप दोपहरिया में धूप में बैठ जाइए। दोपहर में बैठोगे तो सन टाइन हो जाएगा, आपको विटामिन जी की जगह विटामिन वाई चीज मिल जाएगी। तो इसलिए सुबह वाली जो धूप होती है, जो हल्की धूप होती है, जो आप सहन कर सकते हो, वो आपके लिए कारगर है। और देखने में आया है ऐसी तमाम वर्किंग फीमेल्स हैं जो नौकरी करती हैं, अर्ली मॉर्निंग चली गई फिर शाम को वापस आ रही हैं, तो धूप जो है उनको शरीर में मिल ही नहीं रही, उनको दर्शन ही नहीं हो रहा है धूप का। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि जब संडे वगैरह या हॉलीडेज होता है तो आप कम से कम अपने शरीर को, बाकी काम को छोड़ के अपने शरीर को धूप दिखाइए, ताकि विटामिन डी आपको मिल सके। ऐसा ना हो कि आपको विटामिन डी की भी डिफिशियंसी शुरू हो जाए। तो आप इससे करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, स्वस्थ रहना, जीरो फिगर करना वो अपनी जगह है, लेकिन भूखा रह के अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस में आओगे। जो प्रॉफिट आप गेन कर रहे हो उससे ज्यादा आपको लॉस मिलेगी। धन्यवाद।